Students, today we are going to learn about interior of the earth. See, billions of years ago क्या हुआ था, जो नेबुला है एक हॉट विस्कस बॉल, हॉट विस्कस बॉल, विस्कस क्यों बोल रही हूँ मैं, विस्कस मीन्स इसमें लिक्विड भी है, गैसेस भी है और सॉलिड भी है। एक हॉट विस्कस बॉल रॉक का मतलब कि एक ब्लॉम हुआ था, मतलब कि ब्लास्ट हुआ, राइट। तो जो भी हैवी एटम थी उसमें, जब वो ब्लास्ट हुआ है, जो भी हैवी एटम है वो एक जगह इकट्ठी होगी और जितना भी लाइटर मटेरियल था वो उसके साइड बाय साइड। तो जब एक प्लैनेटरी ब्लॉब हुआ तो क्या होता है, खुद फॉर एग्जांपल देखो, आप पानी है, पानी में पत्थर फेंकते हो तो वो क्या करते हैं, नीचे सिंक हो जाता है। इसी तरह जब वो ब्लास्ट हुआ, जितना भी हैवी मटेरियल था, हैवी मटेरियल कौन सा अर्थ में, आयरन एंड निकल, जितना भी था वो एक जगह आ गया, राइट। और जितना भी लाइटर मटेरियल था वो इसके साइड बाय साइड रोटेट कर। एक बार दोबारा समझ लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब एक विस्कस बॉल थी रॉक की, वो ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट होने से जितना भी हैवी मटेरियल था उसमें, जितने भी मिनरल्स हैवी थे वो बीच में आ गए और लाइटर मटेरियल इसके साइड बाय साइड हो गया। अब सबसे ज़्यादा अर्थ में हैवीएस्ट कौन सा है, आयरन एंड निकल, वो यहाँ आ गया, राइट। और उसके बाद बाकी की नेक्स्ट लेयर बनी मेंटल, जो लाइटर इससे मटेरियल थी। अब क्या हो रहा है, जो ये लेयर है, इस लेयर में जब कूलिंग, इस लेयर में क्या हो, वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो भी वाटर कंटेंट था वो इवेपोरेट हो रहा है और एक सॉलिड मटेरियल से सॉलिड सा सॉलिडिफाइड हो गए इसमें, तो वो एक लेयर बना देती है मेंटल। समझ आया। और जी नेक्स्ट जो लेयर इसकी बनती है, जिसमें रॉक जो कि ऊपर की तरफ गए, वो बना देते हैं क्रस्ट। एक बार समझ लो क्या है कि हैवीएस्ट मटेरियल अंदर की तरफ सिंक हो गया और साइड बाय साइड जो सेकंड लेयर बनी, जो लाइटर मटेरियल था उससे वो सेकंड लेयर बनी, और जो भी इवेपोरेशन थी, वाटर वेपोरेट हुआ और यहाँ एक वीक लेयर आती है जो हमने पहले स्टेनोस्फेयर, जिसमें से मोल्टन मैग्मा निकला और ये सॉलिड एरिया बना दिया उसने, इसको बोल दिया क्रस्ट। अब क्या होता है, जो ये वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं मेंटल से, जो निकल के इस लेयर से, उनको आउट गैसिंग कहते हैं। वो कौन सी टर्म यूज़ होती है, आउट गैसिंग। और ये जितना भी प्रोसेस मैंने बताया आपको कि जो हैवीएस्ट मटेरियल अंदर की तरफ इकट्ठा हो गया और लाइटर मटेरियल बाहर हो गया और इसमें से वाटर वेपर, इस सब प्रोसेस को प्लैनेटरी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस टर्म को, प्लैनेटरी डिफ्रेंसिएशन। क्लियर हुआ। तो हमने 2 टर्मिनोलॉजीज करी है, आउटगैसिंग एंड प्लैनेटरी डिफ्रेंसिएशन। अब इस टाइम आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई मैग्मा या कुछ हैवीएस्ट मटेरियल तो कोर से भी बाहर आ सकता है, हमने ये क्यों बोला कि मेंटल से ही बाहर आ रहा है, इससे क्यों नहीं बाहर आ रहा, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब ये है
ये कोर है आपका, ये मेंटल है। ये इससे क्यों बाहर नहीं आ रही? क्योंकि इसके ऊपर इतना मटेरियल है, इतना दबाव है इसके अंदर कि इसमें से कुछ वो निकलने ही नहीं दे रहा। क्योंकि यहाँ अगर मटेरियल है, यहाँ भी तो मटेरियल है, उस मटेरियल का इसके ऊपर इतना प्रेशर है कि ये इतना ज़्यादा सॉलिड स्टेट में हो गया कि इसमें से निकल ही नहीं रहा, राइट। अब इसके बाद जब हमने ये अब लेयर्स करी है दूसरी, तो अब बेसिकली क्या हो गया? कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। और मैं बार बार आपको बताती हूँ कि क्रस्ट को सिर्फ आप अर्थ कॉन्टिनेंट के ऊपर जो क्रस्ट है अर्थ, उसको ना आप ओशन क्रस्ट को भी काउंट करो, ठीक है। आपकी बुक में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा डायग्राम एनसीईआरटी में है, मैं उसको थोड़ा सा अपनी तरफ से इजी बना के आपको समझाती हूँ कि एक्चुअल में लेयर्स में एक्चुअल हो क्या। अच्छा, एक और बात है कि हम लोग क्या करते हैं, ये अर्थ है, ये लेयर्स हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि ये एटमॉस्फेयर, नहीं, एटमॉस्फेयर ये पूरा सराउंडेड है, ठीक है। हम अपने ऊपर वाला एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि अर्थ राउंड शेप में एटमॉस्फेयर पूरा फैला हुआ है और जो भी गैसेस हैं वो यहाँ सराउंड कर रही हैं, वो गैसेस जो लाइटर हैं वो ऊपर की तरफ चलेगी और एटमॉस्फेयर बना दी। तो अब मैं आपको वन बाय वन लेयर एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में किस लेयर में क्या चीज़ है। ये देखो, नहीं सर्कुलर से अब स्ट्रेट आपको बना के दिखा रही हूँ डायग्राम। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है एंड ये कोर है, राइट। अब ये 2 में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। जो मेंटल है वो भी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। कोर भी आउटर कोर और इनर कोर। अब समझो, 2 टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसमें यूज होती है, लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। क्या होता है? अब लिथोस्फीयर है, हमें लगता है कि जो अर्थ के ऊपर लेयर है क्रस्ट, हम उसको प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो लिथोस्फीयर है। नहीं, अब ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। लिथोस्फीयर में हम क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को इंक्लूड करते हैं, इन दोनों का लिथोस्फीयर बनता है। और जो हमारी आपने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या था, जो प्लेट्स है ना वो यहाँ लिथोस्फेरिक लेयर पे मूव कर रही है, जो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट हो रहा है काम यहाँ पे मूव कर रही है। और इस लेयर यहाँ पे कौन सी लेयर आती है, जो बिल्कुल ही नीचे है लिथोस्फेयर के, एस्थेनोस्फेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक लेयर है, जहाँ से मैग्मा और लावा मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है। अब क्या है, एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट है डिसकंटिन्यूटी। ये क्या कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है कि लेयर्स की बाउंड्रीज को डिफाइन करता है, इन लेयर्स की बाउंड्रीज को डिफाइन करता है डिसकंटिन्यूटी। तो ये बेसिकली क्या है, बाउंड्रीज जो इन लेयर्स के बीच में होती है। अब जैसे कि जो कि क्रस्ट
और मेंटल के बीच में जो लेयर होती है, ये क्रस्ट, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जो नेक्स्ट लेयर जो मेंटल और कोर के बीच में होती है वो गुटेंसबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हम ये चीज़ तो देख रहे हैं कि ये लेयर्स आपस में डिवाइडेड हैं और इन लेयर्स की बाउंड्रीज के नेम भी हैं। अब आप ये भी देखो कि जो आउटर मेंटल अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, जो आउटर कोर है, इनमें भी तो बाउंड्रीज हैं, ये भी तो डिवाइडेड है। तो जो अपर मेंटल है और जो लोअर मेंटल है, इनकी बाउंड्री को हम कहते हैं रैपिडिटी। मैं ऊपर लिख रही हूँ रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और जो इनर कोर और जो आउटर कोर में है वो लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एक बारी अभी क्लियर हुआ, एक बारी हम इसको दोबारा सही ढंग से बनाते हैं लेयर्स की डिवीजन के साथ, आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या कंसेप्ट। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी होती है बाउंड्रीज, लेयर्स के बीच में जो बाउंड्रीज है उनका नेम बता रहे थे। क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, राइट। अब क्रस्ट भी टू में डिवाइडेड है, ओशनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब एक चीज़ देख लो, अब आप ओशनिक क्रस्ट लोअर भी कह सकते हो और इसको अपर पार्ट भी कह सकते हो, जैसे आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये है अपर मेंटल, ये है लोअर मेंटल, यहाँ है आउटर कोर, यहाँ है इनर कोर। ठीक है, जो लिथोस्फीयर है वो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। सिर्फ क्रस्ट को आप लिथोस्फीयर कंसीडर नहीं करोगे, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं। वो क्या करते हैं, लिथोस्फीयर को सिर्फ जो अपर पार्ट को ही कंसीडर करते हैं, वो अपर मेंटल को तो कंसीडर करना भूल ही जाते हैं कि अपर मेंटल क्रस्ट के साथ लिथोस्फीयर बनता है। और जस्ट लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर, जो सबसे वीक लेयर है। सबसे वीक लेयर कौन सी है अर्थ के नीचे? एस्थेनोस्फीयर, जहाँ से मैग्मा, जहाँ से वोल्केनिक करप्शन होती है। ठीक है, तो अब हम बाउंड्रीज के बारे में जानेंगे। जो क्रस्ट और मेंटल के बीच वाली बाउंड्री है, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, राइट। और जो मेंटल और कोर के नीचे बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसी तरह से अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो भी बाउंड्री है उसको हम कहते हैं रैपिडिटेट बाउंड्री। और जो आउटर कोर और लोअर कोर के बीच में है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो आज हमने क्या समझा कि इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसे बना और क्या इसकी लेयर्स हैं और क्या बाउंड्रीज है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 क्रस्ट, कोर, मेंटल को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक आप इतना ही रिवाइज करो। थैंक यू।